Hello and welcome to Learn English. My name is Akash Veer and in this video we are going to learn complete supplementary reader of class 10th. Okay, English की जो supplementary reader है class 10th की उसको हम पढ़ने वाले हैं. क्या नाम है supplementary reader का? Footprints without feet. ओके तो इस चैप्टर के जो वैल्यू पॉइंट्स हैं जिनको बुलेट पॉइंट के रूप में बना रखा है यू कैन अंडरस्टैंड वेल. समरी भी समझ में आ जाएगी, स्टोरी भी एकदम से फास्ट रिवाइज हो जाएगी एंड एकदम कंप्लीट वन शॉट. ओके सो लेट अस बिगिन बट वॉच टिल द एंड. ओके एंड जस्ट वॉच, यू नीड नॉट पॉइंट डाउन एनीथिंग. लेट्स गो. तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में पहला ही वर्ड आता है. ट्रायम्फ का मतलब क्या है? ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री और जीत. ठीक है, इसका ही एक सिनोनिम आप लिख सकते हो विक्ट्री. ओके, ट्रायम्फ, ट्रायम्फ, ट्रायम्फ. ट्रायम्फ मतलब होता है जीत, विक्ट्री. किसकी जीत है? सर्जरी की. अकॉर्डिंग टू द चैप्टर दिस सर्जरी इज नॉट अ प्रोसेस, इट इज ए रूम, इट इज अ बिल्डिंग वी कैन से. तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर सर्जरी एक जगह है जहां पर कुत्तों का ट्रीटमेंट करता है डॉक्टर जेम्स हैरियट. ही इज अ वेटरिनेरियन डॉक्टर. ओके, वेटरिनरी डॉक्टर कौन होता है? जो जानवरों का डॉक्टर होता है. तो वेटरिनरी डॉक्टर है, ये वेट है. सो डॉक्टर जेम्स हैरियट वॉज रियली वरीड टू सी द डॉग ट्रिकी. क्या होता है, जैसे ही डॉक्टर जेम्स हैरियट ने कुत्ते को देखा ट्रिकी को, वो डर गया कि यार ये क्या हालत बना रखी है इस कुत्ते की. ठीक है, क्योंकि कुत्ते की जो मालकिन थी मिसेस पॉम्परी, शी वॉज इग्नोरेंट, शी डिड नॉट केयर अबाउट द राइट एंड रॉन्ग्स ऑफ द डॉग. उसने बहुत सारा सो खाना खिलाया, खा खा के वो सांड हो गया, कुत्ते से सांड बन गया. ठीक है, सांड. He was very fat, बहुत मोटा हो गया. His eyes were red and roomy. एक ये रूमी वर्ड है जो आपको इसमें लिखना है. ठीक है, रूमी मतलब होता है पानी, गीली गीली से आंखें हो जाए, पानी आ जाए इसमें और बस बिल्कुल नमी वाली हो जाए. तो रूमी, क्या स्पेलिंग है रूमी की? RHEUMY, रूमी. His eyes were red and roomy. Mrs. Pumphrey, the mistress of Tricky, had been giving him malt. क्या क्या देती थी उसको? एक्स्ट्रा देती थी खाने के अलावा, मॉल्ट देती थी. मॉल्ट क्या होता है? मॉल्ट जैसे एक तरह का दलिया टाइप का होता है. रात का भिगो उगो के रख देते हैं इनको, जौ जैसी चीज़ को, जौ को भिगो के रख देते हैं और उसको फिर अगले दिन कचूमर करके निकालते हैं, वो मॉल्ट होता है, आई गेस. ठीक है, उसके बाद कॉड लिवर ऑयल भी देती है ताकि उसका प्रोटीन, विटामिन, ओमेगा 3 जो भी है फालतू सब उसको मिलता रहे. एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एवरी नाइट. हर रात क्या क्या देती है? मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स. मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, ये तीनों चीज़ें एक्स्ट्रा में इसको देती है. खाना देती है वो अलग. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि कुत्ते को ना मॉल न्यूट्रिशन हो गया. मॉल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन मतलब होता है कि उसकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा पूरा. द डॉक्टर एडवाइज मिसेस पॉम्फ्री टू कट डाउन. कट डाउन एक वर्ड है यहाँ पर. कट डाउन का मतलब होता है रेड्यूस. कट डाउन का मतलब क्या होता है? रेड्यूस. कट डाउन. तो डॉक्टर ने बोला कि कट डाउन कर दो, रेड्यूस कर दो इसके जो स्वीट है, जो भी मीठा दे रहे हैं वो तो बिल्कुल रेड्यूस कर दो, देना ही नहीं है. ऑफ हिज फूड राइटली एंड गिव हिम एक्सरसाइज डेली. बोला कि इसको एक्सरसाइज करवाओ. लेकिन ये क्या बोलती है? बोलती है कि गार्डनर पहले जो रहता था ना, गार्डनर माली, उसके साथ तो ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर देता था, लेकिन उस गार्डनर को बीमारी हो गई, एक लंबेगो नाम की बीमारी. क्या होता है लंबेगो? एक टाइप का रूमेटिज्म है. ठीक है, अर्थराइटिस है, कमर में दर्द हो जाता है. तो वो गार्डनर आ नहीं रहा. जब से गार्डनर नहीं आ रहा तो रिंग थ्रोइंग भी नहीं हो रहा. रिंग होता है ना, गोल सा रिंग, हड्डी ऐसे करके फेंकी, कुत्ता गया भाग कर लेकर आया, फिर फेंकी, फिर गया, फिर लेकर आया. तो वो सब नहीं हो रहा है, तो कुत्ता और फैल गया. ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग एंड वॉज वॉमिटिंग अगेन एंड अगेन. तो ट्रिकी बाद में इतना बीमार हो गया कि वो उल्टियां करने लग गया और उसने बिल्कुल खाना छोड़ दिया. अब मिसेस पम्फ्री को लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, बुलाओ डॉक्टर को. ही ले डाउन पेंटिंग एंड डिडंट डू फॉर ए वॉक. डिड डू फॉर अ वॉक, डिड गो फॉर अ वॉक. वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि वो पसर गया. ले मतलब लेट गया, पसर गया, फैल गया. एंड पेंटिंग मतलब होता है पेंटिंग करते हुए, PANTING. पेंटिंग का मतलब होता है ऐसी हालत होगी, सांस चढ़ रही बहुत बुरी तरह से
है ना। ही ले डाउन पेंटिंग एंड डिडंट गो फॉर अ वॉक, और एक वॉक के लिए भी नहीं गया। डॉक्टर हैरियट सजेस्टेड मिसेस पॉम्फ्री दैट ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट। अब डॉक्टर ने क्या बोला कि इसको तो भाई 15 दिन के लिए, फोर्टनाइट एक्चुअली 14 दिन का समय होता है, एक अमावस्या से पूर्णिमा या पूर्णिमा से अमावस्या तक के समय का बोलते हैं फोर्टनाइट। तो एक फोर्टनाइट के लिए, एक पखवाड़े के लिए, 14 दिन के लिए इसको हॉस्पिटलाइज करवाइए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट फेंटेड, फेंटेड मतलब होता है बेहोश हो जाना, परेशान दुखी बिल्कुल सी, यार कि ये कैसे हो सकता है, मेरा प्यारा ट्रिकी मेरे पास नहीं रहेगा, मुझे अब इसे एडमिट करवाना पड़ेगा, ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, मैं कैसे रहूंगी, मैं कैसे खाना पीना खाऊंगी, और ये भी नहीं खाएगा खाना पीना मेरे बिना, ऐसा उस लेडी को लगता है। ठीक है, द पुअर लेडी, बेचारी लेडी, ऑलमोस्ट फेंटेड, बिल्कुल एकदम बेहोश हो गई, सर चकरा गया उसका। बट एट लास्ट ट्रिकी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, लेकिन एट लास्ट क्या हुआ, ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाया गया। नो मेडिकल ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू ट्रिकी। अंडरलाइन दिस सेंटेंस, यू मस्ट लर्न इट बाई हार्ट कि ट्रिकी वॉज नॉट गिवन एनी ट्रिकी वॉज नॉट गिवन या ही वॉज नॉट टेकन फॉर एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन और ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन और सर्जरी। कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन, कोई दवाई नहीं हुई। ही वॉज जस्ट गिवन लिटल लेस, okay, his food was reduced, his meals were reduced, and he was given plenty of exercise and water. Initially for 3 days Tricky was only on water। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रिकीज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। ट्रिकी की प्रोग्रेस क्या होगी, तो रैपिड होगी, एकदम जुप करके 15 दिन में तो एकदम बढ़िया मस्कुलर कुत्ता हो गया वो सांड से वापस। ठीक है, एंड ही स्टार्टेड रनिंग अबाउट द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली बार्किंग। तो जब वो कुत्ते भौंक रहे हैं तो इन्हीं की फ्रेंडली बार्किंग में ये भी भौंकना शुरू हो गया, इधर उधर रनिंग अबाउट मतलब यहाँ वहाँ भागने लग गया। शाम को क्या करता है, शाम को जब ये शाम को सारे के सारे मिलकर चूहा पकड़ते हैं तो ये चूहा पकड़ने लग गया रात में, और इस तरह ट्रिकी बिल्कुल सही हो गया। डॉक्टर हैरियट इन्फॉर्म मिसेस पम्फ्री दैट ट्रिकी वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि ट्रिकी क्या हो गया, अब आउट ऑफ डेंजर है, एंड वॉज रिकवरिंग रैपिडली। ठीक है, रिकवर हो रहा है। कॉन्वोलिसिंग, कॉन्वोलिसिंग एक वर्ड है आपकी बुक में, कॉन्वोलिसिंग। द ट्रिकी वॉज कॉन्वोलिसिंग रैपिडली, बढ़िया से हो रहा है, आप टेंशन मत लो। ठीक है, दिक्कत मत, इसके बारे में मत सोचो। मिसेस पम्फ्री वॉज एक्साइटेड टू हियर द न्यूज एंड स्टार्टेड ब्रिंगिंग फ्रेश एग्स टू बिल्ड हिज स्ट्रेंथ। अब जब 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब ट्रिकी रिकवर होने लग गया तो ये क्या करती है, फ्रेश एग, 2-2 दर्जन फ्रेश एग लेकर जाती है रोज, उसको देती है वहां पर कि इसको दो, मेरे कुत्ते को बिल्कुल मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि अब ये बीमारी से ठीक हो रहा है ना, तो इसको इंप्रूवमेंट करने के लिए खाना पीना देना चाहिए, उसकी जरूरत पड़ेगी। और वाइन भी दे रही है ताकि उसको ठंड ना लगे, ब्लड वगैरह बढ़िया फ्लो करे। बताओ कुत्ते को क्या क्या दे रही है, देख रहे हो, चौंचले अमीरों के ऐसे ही होते हैं कुछ लोग। Even wine and brandy were given to improve Tricky's condition। ट्रिकी की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए वाइन और ब्रांडी भी दी गई। वाइन दी गई, वाइन दे दी, ब्रांडी दे दी। बताओ, वन डे, और उसके बाद क्या होगा, वन डे डॉक्टर हैरियट फोन मिसेस पम्फ्री दैट ट्रिकी हैड रिकवर्ड एंड शी कुड टेक हिम होम। एक दिन डॉक्टर जेम्स हैरियट ने बोला कि भाई ट्रिकी रिकवर हो गया है, तुम इसे घर ले जा सकते हो। ओके, अभी इसके बारे में टेंशन मत लेना। विद इन 2 weeks ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फ्लेक्सिबल एंड हार्ड मसल्ड एनिमल। 14 दिन के अंदर फ्लेक्सिबल हो गया, हार्ड मसल्ड एनिमल हो गया, भागा दौड़ी उसने शुरू कर दी। मिसेस पम्फ्री थैंक्ड डॉक्टर हैरियट। मिसेस पम्फ्री ने क्या करा, डॉक्टर हैरियट को थैंक यू कहा। एंड हर आईज वर वेट एंड लिप ट्रेम्बल्ड। उसके लिप्स कांपने लगे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू, मैं कैसे बताऊं, मैं बस हो रही होगी परेशान। ठीक है, शी कॉल्ड ट्रिकीज रिकवरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और जब ट्रिकी सही हो गया तो उसने बोला ये तो सर्जरी की जीत हो गई यहाँ पर। एक्चुअली में कोई सर्जरी हुई नहीं, और राइटर इसमें डॉक्टर जेम्स हैरियट खुद इसमें राइटर हैं, नरेटर कहलाएंगे, क्योंकि वो अपनी खुद की स्टोरी बता रहे हैं। ओके, सो 8 मिनट में पहला चैप्टर हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। बात करते हैं रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया चैप्टर है द थीफ स्टोरी। थीफ की स्पेलिंग में फिर याद दिलाऊंगा आपको, THI पहले आएगा, THIEF, थीफ, THIEF, थीफ। ओके, तो नरेटर वॉज अ थीफ। इस स्टोरी में ही जो नरेटर है वो थीफ है। वो बोलता है कि यार मैं गया एक बंदे को, मुझे अनिल नाम का बंदा मिला, मुझे लगा कि यार ये सही है, इसको मैं सही से लूट सकता हूँ। फिर मैं उसके घर चला गया, मुझे उसने काम दे दिया। मैं हमेशा अपना नाम बदल लिया करता था ताकि मुझे कोई पकड़ ना सके। Hari Singh used to change his name so that he could avoid his former employees and police। पुलिस से और फॉर्मर एम्प्लॉयज को अवॉइड कर सके, बच सके, उनको डॉज कर सके, उनसे बच निकले, धोखा दे सके।
ओके तो ये करता था। सो नरेटर वॉज अ थीफ, अ 15-year-old बॉय, अप्रोक्सीमेटली 15-year-old, और इसका नाम करंटली इन दिस स्टोरी ही हैज हिज नेम हरी सिंह, विच इज नॉट द रियल नेम। ओके, द नरेटर इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू अनिल एज हरी सिंह। नरेटर ने अपने आप को क्या बताया कि मेरा नाम हरी सिंह है। He changed his name every month to escape arrest. अरेस्ट से बचने के लिए अपना नाम बदल लिया करता था। अनिल asked if he could cook. अनिल ने पूछा कुकिंग आती है तुम्हें? उसने बोला हाँ आती है, एकदम मोस्ट अपीलिंग स्माइल, एकदम की आती है, बनाता हूँ। लेकिन हुआ क्या? हरी लाइड दैट ही न्यू हाउ टू कुक। हरी ने झूठ बोला कि उसे खाना बनाना आता है, क्योंकि उसी शाम जब उसने खाना बनाया, खाना इतना बुरा था कि अनिल ने सारा खाना उठाया फेंक दिया। कुत्तों ने खाया वो खाना। स्ट्रे डॉग्स, दैट फूड मेड और प्रिपेयर्ड बाय हरी सिंह वाज गिवन टू द स्ट्रे डॉग्स। आगे देखते हैं। हरी सिंह कुक्ड द फूड so terribly that it had to be thrown away to the stray dogs. so terribly नहीं आएगा, terrible है यहाँ पर, ये मिसप्रिंट है ये। ओके, माफी चाहूंगा, मिसप्रिंट कर देते हैं लोग। हरी सिंह कुक्ड द फूड so terrible, उसने खाना इतना टेरिबल बनाया that it had to be thrown away to the stray dogs, वो स्ट्रे डॉग्स के पास फेंकना पड़ा। अनिल आस्क्ड हिम टू गो अवे बट द नरेटर didn't लीव द कंपनी। अनिल ने बोला कि क्या करो तुम चले जाओ। अनिल आस्क्ड हिम टू गो अवे मतलब चले जाओ, बट द नरेटर didn't लीव हिज कंपनी, उसने बोला कि नहीं मैं यहीं रहूँगा। उसके बाद फिर अनिल ने उसका साथ दिया, उसे सिखाया, खाना बनाना सिखाया, वर्ड मीनिंग सिखाए, लिखना पढ़ना सिखाया, गिनती लेटर्स पहाड़े सिखाए, और शायद इन्हीं सब चीज़ों ने हरी सिंह को एक बुरे से चोर से एक अच्छा इंसान बदल दिया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है कि क्या अच्छी आदतें प्यार से बदली जा सकती हैं? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही, क्योंकि अनिल बिलीव्स दैट फोर्स एंड पनिशमेंट कैन नॉट चेंज अ पर्सन। अकॉर्डिंग टू अनिल, force and punishment cannot change a person. We can change a person just by our behavior, generosity, care, love, affection. Okay. One evening Anil came home with a small bundle of notes as he had just sold a book to a publisher. क्योंकि वो एक बुक वगैरह में मैगजीन में लिखता है, तो एक दिन जब उसकी बुक में कुछ आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसने जो बुक बेची उसमें he got some money. कितने रुपए मिले इसको? He got 600 rupees and all these 600 rupees were 50 notes. 50 के नोट थे। 50 रुपए के कितने नोट हो गए? 12 गुना 50, तो 12 नोट्स का जो बंडल था। ही केम इन द इवनिंग, और इसने फिर पैसों को अंडर द मैट्रेस रख दिया। जब मैट्रेस के नीचे रखा, हरी सिंह ने यह देख लिया कि भाई पैसे वहां रखे, उड़ा लेते हैं पैसे, ठीक है। हरी सिंह सॉ अनिल टक द मनी अंडर द मैट्रेस। टक मतलब होता है दबाना, टक मतलब दबाना। ओके, आप अपने पैंट के अंदर शर्ट को क्या करते हो? टक करते हो। पैंट के अंदर शर्ट टक करी, पैंट बंद, बेल्ट लग गई, टक इन, दबाना। तो हरी सिंह सॉ अनिल, हरी सिंह ने अनिल को देखा, टक द मनी अंडर द मैट्रेस। ही क्रेप्ट अप टू बेड। रात में जब अनिल सो गया, व्हेन अनिल वाज साउंड asleep, हरी सिंह crawled towards its bed and then took the money, stole the money from the mattress, under the mattress. He crept up to the bed, slid his hand under the mattress. slid मतलब ऐसे फिसला के हाथ ऐसे नीचे गया, यूं फिसला के, और वहां से जाकर उसने पैसा चुरा लिया। हरी सिंह स्टार्टल्ड एंड क्विकली लेफ्ट द रूम। एकदम से वो घबरा गया और वहां से निकल गया, ठीक है। अनिल साइड इन स्लीप। अनिल नींद में थोड़ा सा साई ऐसे करके, हल्का सा होता है ना थोड़ा बहुत नींद में ऐसे थोड़ा बहुत पलटी उल्टी मारते हैं, तो जैसे ही अनिल ने थोड़ी सी हरकत करी, हरी सिंह डर गया। ही टुक द मनी, रैन अवे। लेकिन भागा नहीं वो। क्या हुआ देखो। He could easily jump into the Lucknow Express, but he hesitated and remained standing at the platform. ठीक है, यहाँ पर ये कुड के लिए आप और अच्छा होगा अगर आप लिखोगे he could have boarded the train. वो ट्रेन को बोर्ड कर सकता था। He could have boarded the train, but he did not because he was hesitant. Somebody stopped him. Something pulled him back. किसी चीज ने उसको खींचा, किसी चीज ने उसको रोका। What was that? It was Anil's care, trust and compassion. Care, trust, compassion. क्योंकि इतना ज़्यादा कंपैशन दिखाने वाला, इतना ट्रस्ट करने वाला अब तक हरी सिंह को कोई नहीं मिला। अनिल वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हैड ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन हिम, हु हैड कंपैशन फॉर हरी सिंह। ओके, हरी सिंह वेंट बैक टू द रूम एंड पुट द वेट नोट्स अंडर द मैट्रेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टोलन। जहां से उसने पैसे चुराए थे, उसने वो वापस वहीं गद्दे के नीचे रख दिए। और तब तक नोट क्या हो चुके थे? भीग चुके थे, क्योंकि हरी सिंह भीग कर आया था, रास्ते में बारिश हो गई थी।
Next morning, Anil stretched out his hand towards the narrator Hari Singh holding 50 rupee note. अगले दिन सुबह ऐसे पहले अनिल उठ गया, चाय बनाई और फिर जब हरी सिंह उठा तो ऐसे पैसे का ना नोट ऐसे करके उंगली में दबा के बोला, ले भाई ये 50 का नोट और अब से तुझे सैलरी हर महीने में दूंगा, 50 रुपए दिया करूंगा मैं, ठीक है। एंड अनिल टोल्ड दैट ही हैड मेड सम मनी एंड ही वुड पे हरी सिंह रेगुलरली, ठीक है। एक्चुअली अनिल न्यू एवरीथिंग, इन रियलिटी देखो अगर नोट भीगे हुए हैं तो अनिल को ये बात पता चल गई होगी, अनिल रियली माइट हैव न्यू या अनिल वुड हैव नोन दैट हरी सिंह हैड स्टोलन द मनी, कि हरी सिंह ने पैसे चुराए थे, अबाउट द थेफ्ट, बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड एनीथिंग। ये वाली लाइन याद कर लो, नीदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड अ सिंगल और अ सिंपल इंडिकेशन। इसका मतलब यह है कि हरी सिंह अनिल डिड नॉट वांट टू टेल, अनिल चाहता था हरी सिंह बदले, हरी सिंह बदल गया, अनिल का काम हो गया, बस अब उसको क्यों पिटवाना। एंड अनिल डिड नॉट बिलीव इन द थॉट ऑफ हैंडिंग हिम ओवर टू द पुलिस। अनिल कुड हैव हैंडेड हरी सिंह ओवर टू द पुलिस, अनिल उसे पुलिस में पकड़वा सकता था। क्या वर्ड लिखोगे इसके लिए सेंटेंस, अनिल कुड हैव, अनिल कुड हैव handed, Anil could have handed Hari Singh to the police but he did not, just because he believed that punishment and force से इंसान को बदला नहीं जा सकता। Anil is a generous person, okay, he is very generous, he is trusting, trust कर लेता है ये लोगों पर। आगे आते हैं अपन नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर, मिडनाइट विजिटर, रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। रॉबर्ट आर्थर, इसके अंदर एक राइटर है जिसका नाम है फॉलर। फॉलर लिखना चाहता है अपनी एक जेम्स बॉन्ड जैसी कहानी, एक शेरलॉक होम्स जैसी कहानी। दैट्स व्हाई ही वांटेड टू मीट ए स्पाई, किससे मिलना चाहता है, स्पाई से। और इसको पता चला कि एक स्पाई है जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका, ऑसिबल। सो ही केम टू सी अ स्पाई नेम्ड ऑसिबल, बट व्हेन ही मेट हिम उसको लगा ये क्या मोटा सा आदमी, इतना बड़ा इसका पेट, ये कहाँ से स्पाई लग सकता है, ही इज नॉट एट ऑल अ स्पाई। सो तो क्या करें, तो देखते हैं। और बातें करते 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 अनिल कह रहा हूं मैं, फॉलर केम टू नो कि ये स्पाई है, और स्पाई दिखने में नहीं स्पाई होता, ओके। फॉलर वॉज ए यंग एंड रोमांटिक राइटर। फॉलर कौन है, एक राइटर है जो रोमांटिक चीजें लिखता है। रोमांटिक का मतलब फिल्मी वाला रोमांटिक नहीं, रोमांटिक में एक्चुअल थिंग्स रिलेटेड टू नेचर, ओके। He wanted to meet Ausable because he wanted to write a book on detectives. किसके बारे में, स्पाई के बारे में, डिटेक्टिव के बारे में लिखना चाहता था। Ausable was a detective in Paris. Ausable कौन था, पेरिस में डिटेक्टिव। यूएस से आया हुआ है लेकिन अभी भी ये पेरिस में है, और इसका एक्सेंट भी वहाँ पर उसमें, जब ये फ्रेंच बोलता है तो इसका एक्सेंट में अमेरिकन आती है। Who was fat and sloppy, याद रखना दोनों वर्ड। Ausable was fat and sloppy and he was far more different than other detectives. He was not at all looking like a detective. He was far beyond the imagination of Fowler. Fowler की imagination से बहुत दूर था वो। And hardly looked like a secret agent. Hardly मतलब मुश्किल से ही। When Ausable switched on the light, he found Max standing with a pistol in his hand in the room. रूम के अंदर जैसे ही लाइट जली, लाइट जलता ही सामने कौन खड़ा हुआ है, सामने खड़ा हुआ है Ausable, सामने खड़ा हुआ है मैक्स पिस्टल लेकर सीधा। हाँ भाई पेपर कहाँ है, लाओ पेपर दो। बिकॉज उस रात वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स आने वाले थे रिलेटेड टू सम मिसाइल्स, ओके। मैक्स हैड कम टू टेक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलर मतलब होता है कुछ स्पेशल, पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कंसर्निंग, कंसर्निंग मतलब होता है रिलेटेड टू, कंसर्निंग मतलब रिलेटेड टू मिसाइल्स, फोर्सिबली, फोर्सिबली मतलब जबरदस्ती करके छीनना फ्रॉम ऑसिबल। तो मैक्स केम देयर टू टेक सम, टू स्नैच सम इंपॉर्टेंट पेपर्स कंसर्निंग मिसाइल, ठीक है। ऑसिबल कुक्ड अप ए स्टोरी, कुक्ड अप मतलब बना लेना। कुक्ड अप के लिए आप एक और वर्ड यूज करोगे कॉन्कॉक्ट, कॉन्कॉक्टेड, कॉन्कॉक्टेड मतलब बना लेना, बना लिया। ऑसिबल कॉन्कॉक्टेड अ स्टोरी, ऑसिबल ने एक फेक स्टोरी बना ली, ठीक है। फॉल्स स्टोरी टू एन ट्रैप, ट्रैप का मतलब होता है जाल, ट्रैप का मतलब जाल, उसके अंदर लगा दिया एन ट्रैप मतलब फंसाना, जाल में फंसा लेना। ऑसिबल
कुकड अप ए फॉल्स स्टोरी टू एंट्रैप क्राफ्टी मैन। वो जो क्राफ्टी मैन था, क्राफ्टी मतलब चालाक, जो एकदम चालाक था शाना, उसको भी उससे भी 1.5 शाना मिल गया और उसने उसको पका दिया, फंसा दिया उसको। He told Max that the balcony below the window had become a big nuisance। उसने क्या बताया ऑसिबल ने कि पीछे यार एक बैल्कनी है, दिमाग का दही कर रखा उस बैल्कनी ने, इतने दिन की है, मैंने मैनेजमेंट को कई बार बोल दिया, होटल मैनेजमेंट को कि हटा दो इस बैल्कनी को, लेकिन वो मेरी सुन ही नहीं रहे। अब फिर ये पिछले महीने भी एक आदमी घुस के आ गए थे, एक चोर, अब तुम आ गए, ठीक है, ऐसी झूठ कहानी बनाई। 2 पॉइंट, पहला बैल्कनी वाला झूठ बोला, दूसरा पॉइंट जैसे ठक ठक दरवाजे के ऊपर बजा, ऑसिबल ने कहा कि पुलिस आ गई है, because these papers are very important and police, I asked police to come as a protection for the papers, okay। तो यहाँ पर ऑसिबल की प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत खतरनाक है, ऑन द स्पॉट कहानी बना ली उस दौरान जब उसके सामने कोई बंदूक तान के खड़ा है, ठीक है। It was second time in a month that somebody got into his room through the balcony। उसने बोला कि बैल्कनी से दूसरी बार कोई मेरे कमरे में घुस गया है। When Max became panic, जब मैक्स पैनिक हो गया, he came to the window and jumped out of it। जब वो भड़क गया तो वहां से वो खिड़की से कूद गया। A loud cry was heard and in this way Ausable got rid of crafty enemy। और इस तरह ऑसिबल एक क्राफ्टी एनिमी से, एक शान, एक चतुर एनिमी से, दुश्मन से बच निकला, ठीक है। गेट रिड ऑफ मतलब होता है बचना, बच निकलना, बच जाना, गेट रिड ऑफ, गॉट रिड ऑफ। लेटर ऑन बाद में इट वॉज फाउंड दैट नॉकिंग एट द डोर वर मेड बाय द वेटर ने ठक 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 किया था। लो सर जी, अपनी वैसे ट्रे लेकर आए, लो सर ये आपके 2 ग्लास और ये बाटली, समझ रहे। हु एंटर्ड द रूम विद ए बॉटल एंड 2 ग्लासेस एज ऑर्डर्ड बाय ऑसिबल। तो ऑसिबल की खोपड़ी बहुत तेज चलती है। एंड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, एक स्पाई, देखो जैसे फिल्मों में देखा ना, काली टोपी है, ब्लैक कलर का लेदर का जैकेट है, नीचे घुटनों तक, घुटनों से भी नीचे जा रहा है, और ऐसे करके यूँ अगर जैकेट यूँ हटाया जाए तो इधर गोली या रिमोट कुछ भी है, स्मार्ट वॉच इतनी भयंकर स्मार्ट है कि ऐसे बटन दबाएं दरवाजा खुले, कुछ भी। अगर सब कुछ इतना भयंकर हो रहा है जैसा कि हमने फिल्मों में देखा है, तो सामने वाला बंदा तो पहचान में आ जाएगा ना कि वो स्पाई है। Okay, if he is a spy, he must not be visibly a spy। ठीक है, विजिबली वो स्पाई नहीं होना चाहिए। वो स्पाई है तो अपनी खोपड़ी में, अगर दिख रहा है कोई स्पाई जैसा, सीआईडी जैसा, तो फिर वो केस का सीआईडी पकड़ा जाएगा। अगर उस स्पाई को आपने किसी के पीछे लगाया, उसको तो पता चलेगा कि मेरे पीछे कोई स्पाई घूम रहा है, ठीक है। तो पॉसिबल जैसा ही होता है स्पाई, जो दिखाई ना दे, आड़े टेढ़े हों बिल्कुल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। विश्वास का सवाल ये कि विश्वास किस पे करें। जब जेल के अंदर, विक्टर कैनिंग ने स्टोरी लिखी है, जेल के अंदर नहीं लिखनी, स्टोरी लिखी है विक्टर कैनिंग ने। इसके अंदर जब हॉरेस डेनवी जेल में बैठता है और जब इसके दोस्त, या दोस्त नहीं, जो भी जेल में जो कैदी होते हैं, वो कैदी बोलते हैं कि यार चोर तो मौसेरे भाई होते हैं, एक चोर दूसरे चोर का बुरा कैसे कर सकता है। तब हॉरेस डेनवी बोलता है, चुप रहे भाई, चुप रहो बस, चोर के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे पता है, क्योंकि मुझे एक दिन एक चोर ने फंसा दिया था। कैसे फंसाया था देखते हैं। हॉरेस डेनवी वॉज ए 50-year-old एंड अनमैरिड मैन, ए पर्सन, ही वॉज ए लॉकस्मिथ। क्या करता था वो? लॉकस्मिथ था। हॉरेस डेनवी वॉज ए लॉकस्मिथ, ही वॉज 50 years old और इसके पास अनमैरिड था ये। ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। पूरे साल वो बढ़िया रहता था, सिर्फ समर के दौरान, समर में उस समय छोड़कर जब इसके ऊपर हे फीवर के अटैक होते हैं। हे फीवर नज़ला जैसी कंडीशन है जिसमें छींक आती है। जैसे फ्लावर्स निकलते हैं और फ्लावर्स की पॉलन ग्रेन्स यहाँ वहाँ हवा में फैलती है खुशबू के साथ, वो नाक में चली जाती है और कुछ लोगों को उससे एलर्जी होती है। तो इसके साथ ये है, हे फीवर है इसको, ठीक है। ही मेड लॉक्स, वो लॉक्स बनाया करता था, एंड वो सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस, और अपने बिजनेस में बढ़िया कमाता था। लेकिन ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। व्हाई? एक क्वेश्चन है कि हॉरेस डेनवी वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर थीव्स। हाउ या व्हाई? Horace Denby was different because Horace Denby used to steal only once in a year just to quench his thirst, just to fulfill his desire of buying rare and expensive books। क्या करता था? रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदता था वो उन पैसों से, और कुछ नहीं खरीदता था। तो अपना वैसे नहीं करता, बस इसको किताबें खरीदने का शौक है हॉरेस डेनबी को।
सो विद दैट मनी ही बॉट रेयर एंड कॉस्टली बुक्स, कॉस्टली और रेयर बुक्स खरीदता था वो उस पैसे से। ही वॉज कॉट रेड हैंडेड व्हेन अ यंग लेडी इन रेड अपीयर्ड, लेडी इन रेड अपीयर्ड ऑन द सीन। एक बार उसी सीन के ऊपर आ गई, कहाँ पर, कहाँ गया था भैया, शॉट ओवर ग्रेंज, शूट ओवर ग्रेंज आई गेस, शूट ओवर ग्रेंज में जब एक दिन ये गया तब वहां चोरी करने, अच्छा चोरी करता है मेटिक्यूलसली, वर्ड यूज करना मेटिक्यूलसली, क्या वर्ड है, मेटिक्यूलसली। Horace Denby planned meticulously. He was very smart. एक detail, he read each and every detail of the house in which he planned to thieve or rob. जिस भी प्लान में चोरी करने जाता पूरी डिटेल उसकी पढ़ता था, मेटिकुलस प्लानर था। He never left any सबूत, क्या बोलते हैं सबूत को, प्रूफ, एविडेंस, ही नेवर लेफ्ट एनी काइंड ऑफ एविडेंस और फिंगरप्रिंट, ठीक है। बट यहाँ पर एक लेडी आ गई और उसने इसको बुद्ध बना दिया। क्या बोला उस लेडी ने, दैट लेडी प्रिटेंडेड टू बी दी ऑन वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस। दैट लेडी प्रिटेंडेड, प्रिटेंड मतलब क्या होता है, नाटक करना, दिखावा करना, प्रिटेंडेड। दैट लेडी प्रिटेंडेड टू बी दी वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस, जिसके चाल में अगेन दैट लेडी एंट्रैप्ड हॉरेस डेनबी, उस लेडी ने एंट्रैप कर लिया हॉरेस डेनबी को, ठीक है। हॉरेस डेनबी ने अपना मास्क निकाला, मास्क नहीं, हाथ का मास्क, क्या बोलते हैं इसको, ग्लव्स, उसने अपने हाथ से ग्लव्स निकाले और फिर बातचीत करने लग गया और फिर सब जगह फिंगरप्रिंट्स छप गए वहां पर, उस लेडी ने इसे फंसा दिया। एंड दैट्स वाई, वो लेडी भी चोर थी, वो सारा माल लेकर भागी, हॉरेस डेनबी फंस गया, ठीक है। यस, द लेडी एक्टेड विद सो मच ईज, इतनी आसानी से उसने एक्टिंग करी, कॉन्फिडेंस एंड अथॉरिटी दैट हॉरेस डेनबी मिस्टूक हर एज द लेडी ऑफ द हाउस। हॉरेस डेनबी को लगा कि ये इस घर की मालकिन है। शी मेड हॉरेस डेनबी ओपन, हॉरेस ओपन द सेफ, उसने क्या करवा, देखो मेड के बाद, मेक के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने उसे भगा दिया, आई मेड हिम गो, उस लेडी ने हॉरेस डेनबी से अलमारी खुलवाई। दैट लेडी मेड हॉरेस डेनबी ओपन द सेफ फॉर हिम, ओपन द सेफ, सेफ मतलब अलमारी, तिजोरी। Horace thought he was opening the safe for the owner and forgot to wear the gloves. Horace को लगा कि यार मैं तो मालिक के लिए तो खोल रहा हूँ मैं ये तिजोरी, क्या दिक्कत है, और उसने अपना मास्क जो ग्लव था वो पहले से निकाल रखा था, उसने वो ग्लव्स पहने भी नहीं, ठीक है। Horace handed over all the jewelries to her and went away happily. उसने वहाँ सारा माल रखा, ज्वेलरी वगैरह निकाली, बोली लो मैम जो जो आपको पहनना है पहन लो, मैं जा रहा हूँ, पुलिस को किसी को मत बताना प्लीज़, मेरी विनती है हाथ जोड़कर, मुझे बख्श दो, मैं जा रहा हूँ, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। लेकिन 3 दिन बाद पुलिस आ गई, हॉरेस को पकड़ लिया। आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद, तीसरे दिन, हॉरेस वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर कमिटिंग अ थेफ्ट, कि उसने चोरी करी है इन ए हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, कहाँ, शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी करी है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज फिंगरप्रिंट्स फाउंड ऑन द सेफ। क्यों, क्योंकि उस सेफ के ऊपर, उस तिजोरी के ऊपर हॉरेस डेनबी के फिंगरप्रिंट्स थे। Horace pleaded that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. Horace ने बोला, रिक्वेस्ट करी, प्लीड मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, कि मेरी बात सुन लो जी, मैंने नहीं खोले, मैंने कुछ नहीं किया, इस घर की मालकिन ने मुझे बोला कि इसकी सेफ को खोलो, मैंने तब ये तिजोरी खोली, मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस नहीं सुनेगी, नहीं सुनेगी। द रियल लेडी ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, अ ग्रे हेयर्ड 60-year-old वुमन, स्टेटेड दैट द स्टोरी ऑफ हॉरेस डेनबी वॉज नॉनसेंस। और जब उस घर की जो मालकिन आई असल में, जो कि 60 साल की औरत थी जिसके बाल ग्रे हो गए, तो बोल रही कि क्या बकवास कर रहा है ये आदमी, मैं तो कभी इससे मिली ही नहीं। हॉरेस डेनबी फंस गया। Only in the end it became clear that the real culprit was the lady in red. अंत में पता चलता है कि जो रेड कलर में जो लेडी थी, she was the real culprit. culprit मतलब दोषी, अपराधी, जिसने कांड किया हो। Who was a thief and burglar like Horace. जो भी एक thief and burglar थी। burglar कौन होता है, चोर। चोर का सिनोनिम आप लिख सकते हो burglar, LAR, BURGLAR। burgle मतलब होता है चोरी करना, burglar चोरी, ठीक है। चोरी के लिए 2-3 वर्ड आप यूज कर सकते हो। पहला क्या हो गया, एक तो हो गया रॉब, और एक हो गया बर्गल, एक हो गया चोरी, चोरी, एक और हो गया हाइस्ट, HIEST, मनी हीस्ट, मनी हाइस्ट, ठीक है। और क्या होता है, रॉब हो गया, थीफ हो गया, स्टील हो गया, छोटी मोटी चोरी, स्टील, ठीक। लूट वर्ड हो गया, लूट मतलब भी चोरी होता है।
चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इन दिस चैप्टर देयर इज अ क्वेश्चन कि अगर आप हॉरेस डेनबी की जगह होते, व्हाट वुड हैव यू डन, आपने क्या किया होता, या फिर हॉरेस डेनबी वाज वेरी, ग्रिफन की बात कर रहे हैं, ग्रिफन साइंटिस्ट कौन है, ग्रिफन। H.G. वेल ने पूरा नॉवल लिखा है द इनविजिबल मैन, किससे लिया गया है ये, द इनविजिबल मैन। उस पूरी नॉवल में से एक छोटी सी कहानी आपकी बुक के अंदर रख दी गई, किसके बारे में, ग्रिफन के बारे में। हु वाज ग्रिफन, ए शॉर्ट टेम्पर्ड, एंग्री एंड शॉर्ट टेम्पर्ड बट वेरी स्मार्ट साइंटिस्ट, जिसने डिस्कवर कर ली ए ड्रग टू मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल करने के लिए ऐसी खतरनाक ड्रग बना ली उसने, और वो इनविजिबल हो गया। बट लोगों के फायदे की बजाय, साइंस की दुनिया में कुछ अच्छा करने के बजाय, ह्यूमैनिटी का बेनिफिशियंट, अरे क्या बोलते हैं उसे, बेनी क्या होता है, बेनिफिट, ह्यूमन रेस का ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिट करने के बजाय ही वाज जस्ट अ नुइसेंस, एक नॉनसेंस नुइसेंस था, गड़बड़ था, गलत था, बहुत बुरी चीज। ग्रिफन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल एंड ट्रांसपेरेंट, कि ह्यूमन बॉडी इनविजिबल और ट्रांसपेरेंट बन जाती है। ग्रिफन बिकेम ए लॉलेस पर्सन, और वो लॉलेस बन गया। क्यों लॉलेस बन गया, क्योंकि लॉलेस, कानून को तोड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि उसने कानून नहीं माना, इनविजिबल बन गया और उसने शरारतें शुरू कर दी, कहीं चोरी कर दी, किसी के पैसे लूट लिए, किसी को कूट दिया बढ़िया से। His landlord disliked him and wanted to eject him, eject करना, निकाल देना। जो उसका लैंडलॉर्ड था, मकान मालिक, वो चाहता था कि इसको निकाल दूं मैं, पागल आदमी है ये। इन रिवेंज, उसके बदले में, he set his house on fire, इसने अपने मकान मालिक का घर की क्या कर दी, आग लगा दी। ग्रिफन कुड बी इनविजिबल ओनली व्हेन ही इज नेकेड, ये एक प्रॉब्लम उसके साथ, कि वो इनविजिबल, अगर पूरा उसको इनविजिबल होना है तो ही मस्ट बी नेकेड, पूरा उसने पूरी ठंड में एक भी कपड़ा नहीं पहन रखा है, एंड दैट्स एट दैट टाइम ही इज इनविजिबल। जो भी कपड़े पहनेंगे तो वो कपड़े हवा में चलते हुए दिखाई देंगे, इसलिए उसने, अच्छा फिर लोग ये नहीं बोलेंगे कि कोई साइंटिस्ट, फिर बोलेंगे कि भूत आया है ना, टी शर्ट है, पजामा चल रहा है हवा में, ऐसे भूत आ गया, ठीक है। ग्रिफन लेफ्ट क्राउडेड लंदन एंड केम टू विलेज ऑफ आइपिंग, तो वहां से जो जहां भीड़ होती है लंदन में, वहां बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आइपिंग नाम की जगह पर वो आ गया अकेला रहने के लिए, एक पीजी जैसे में, एक होटल, पीजी क्या बोलते हैं उसको, धर्मशाला टाइप जो होती है ना, उसको इन बोलते हैं, इन, सराय, हिंदी में इसका नाम सराय होता है, सराय, ठीक है, इन। दे केम टू द स्ट्रेंजर्स रूम एंड फाउंड, अच्छा जो ग्रिफिन जहाँ पे जिसमें रहा, उसके जो मालकिन थे, उसका नाम था मिस्टर हॉल एंड मिसिस हॉल। तो वो बार बार आते कि यार बड़ा अजीब आदमी, ना कुछ बोलता ना जवाब देता। वो एक दिन उसके कमरे में आए देखने के लिए। दे केम टू स्ट्रेंजर्स रूम एंड फाउंड दैट हिज हैट इन टू मिसिस हॉल्स फेस, उसकी जो हैट थी वो सीधी की सीधी वो हैट धड़ाम से उस मिसिस हॉल के मुंह के ऊपर आके टिकी, और फिर वो चेयर हवा में झूलने लगी, और फिर उनको निकाल दिया कमरे से बाहर, और फिर दरवाजा बंद, पीछे चेयर, ठीक है। द चेयर स्टार्टेड मूविंग एंड पुश्ड मिस्टर एंड मिसेस हॉल आउट ऑफ द रूम, उस चेयर ने बाहर निकाल दिया। अब लोगों को विश्वास हो गया कि देयर इज, उनको सुपरस्टिशन हो गया, कि अंधविश्वास हो गया इस बात का कि दैट पर्सन हैज सम काइंड ऑफ सुपरनैचुरल पावर्स, उसके वो कोई जादू मंत्र करता है, भागो यहाँ से, इसको निकालो। मिसेस हॉल फेल्ट दैट हाउस वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स एंड घोस्ट्स, मिसेस हॉल को लगा कि इस घर के अंदर कुछ भूत और कुछ चुड़ैल, कुछ ऐसी आत्माओं का साया आ गया है, क्योंकि जो ये आदमी है ये पावरफुल है, इसके पास कुछ जादू टोना जिससे इसने आत्मा वगैरह को कंट्रोल कर रखा है। मेरी मम्मी की दी हुई वो कुर्सी जिसपे माई मदर यूज टू सिट, वो कुर्सी झूल रही है हवा में, टेवने है ना। इवन द विलेजर्स थॉट सो, लास्ट में जब सो आता है इसका मतलब होता है ऐसा, ठीक है। विलेजर्स को भी ऐसा लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा विलेजर्स को भी ऐसा ही लगा कि यार कुछ ना कुछ तो जादू टोना है यहाँ पर, ठीक है। वन डे मिसेस हॉल आस्क्ड द गेस्ट व्हाट ही हैड बीन डूइंग इन हर चेयर एंड हाउ ही एंटर्ड लॉक्ड रूम, और एक दिन उसकी लेडी ने पूछा उस मिसेस हॉल ने कि तुम कमरे के बाहर थे, कमरा बंद था अंदर से, नहीं कमरा बंद था बाहर से, तुम कमरे के अंदर कैसे पहुंचे? जब ये लोग वहां अंदर जाकर इन्होंने देखा तो द साइंटिस्ट बिकेम फ्यूरियस एंड शाउटेड आई विल शो यू, मैं कौन हूं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, जस्ट शट अप, डोंट डिस्टर्ब मी, है ना, आई विल शो यू करके इसने गुस्सा दिखाया अपना।
सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स एंड स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। नकली क्या कर रखा था इसने, यहाँ तक तो कपड़े पहन रखे थे, लेकिन इस मुंडी का क्या, ये भी तो इनविजिबल है, तो इसके लिए इसने क्या करा, ऐसे करके बैंडेज लपेट रखी पूरी मुंडी पर, इसके बाद नकली के चश्मे लगा रखे हैं यहाँ पर, तो आंख भी छुप गई, नाक गायब होगी, नकली नाक लगा रखी है, और ऊपर टाट सिर छुपाने के लिए एक टोपी, तो टोपी उठाई, यहाँ से इसको चश्मा उतारा, ऐसे ऐसे उतारने लगा, जैसे जैसे बैंडेज हट रही है इसकी मुंडी गायब गायब, पूरी बैंडेज हटी, पूरी मुंडी इनविजिबल हो गई, ठीक है। Suddenly he threw off bandages, whiskers and spectacles and even nose. Mrs. Hall and the other people in bar were horrified, staring at the headless man, at a headless man. वो देख रहे हैं कि एक headless आदमी है वहाँ पर भाई। The constable Jafar was informed and he came to arrest the stranger. एक constable है, क्या नाम है constable का, जाफर, क्या नाम है, जाफर। जाफर वहां पर आया और वो उसको अरेस्ट करने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपने कपड़े भी निकाल दिए और वो टोटली इनविजिबल हो गया। अब जाफर उसको पकड़ रहा है और जाफर के पटाप डम डम दुष्ट बढ़िया से टिक रहे हैं जाफर को। The policeman tried to get hold of a man who started throwing his garments one by one and became invisible. Garments होते हैं कपड़े, गवर्नमेंट वो सरकार, एंड गारमेंट्स कपड़े, तो उसने अपने एक एक कपड़े निकाल दिए और इनविजिबल हो गया। जाफर एंड द पीपल हु केम टू हेल्प हिम वर हिट बाय ब्लोज फ्रॉम नोवेयर। फ्रॉम नोवेयर पता हवा में से, एकदम उसने कोई भी पकड़ रहा तो हवा से कहीं से मुक्का लग रहा है, मुक्का टिका डम, वो फिर डम, कहाँ से टिक रहा है पता नहीं, है ना, बढ़िया से। जाफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस। फाइनली जाफर को इतना तोड़ा गया बड़ाबड़ कि वो पसर गया, अनकॉन्शियस हो गया। बट वेन ही ट्राइड टू होल्ड ऑन टू दैट अनसीन साइंटिस्ट, फाइनली वो साइंटिस्ट वहां से भाग गया। तो एक क्वेश्चन है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कि ग्रीफन एक अच्छा साइंटिस्ट हो सकता था, हाउ, जस्टिफाई, सब्सटेंशिएट, ओके। Move next. The making of a scientist, very important chapter. It is about a scientist who was prepared by his mother initially. Okay, इसमें पेरेंटिंग के बारे में है। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने लिखा है। किसने लिखा चैप्टर? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। इट इज अबाउट अ साइंटिस्ट, हिज नेम इज रिचर्ड एब्राइट। क्या नाम है साइंटिस्ट का? रिचर्ड एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट। रिची, इसकी मदर इसको प्यार से रिची बुलाती है। हेलो रिची, व्हाट आर यू डूइंग रिची? हैव यू टेकन योर डिनर रिची? व्हाट आर यू डूइंग? इट्स वेरी लेट, हैवंट यू स्लेप्ट? ओके, चलते हैं। एट द एज ऑफ 2 years, एट द एज ऑफ 22 years, जब 22 कितना होता है? 22। एट द एज ऑफ 22, Richard H. Ebright excited the world of science with a new theory on cells. At the age of 22, he gave his theory of cells, how cells read DNA, how they interpret information from the DNA, and this is a milestone for, this is a great leap towards the study of cancer. कैंसर से रिलेटेड चीज यहां पर आ गई। कौन था रिची? देखते हैं। रिचर्ड्स साइंटिफिक करियर स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। इनिशियली रिचर्ड को चीजें कलेक्ट करने का शौक था। ही यूज्ड टू कलेक्ट बटरफ्लाइज, फॉसिल्स, कॉइन्स, स्टोन्स, पुरानी चीजें, टिकट्स, ये सब कलेक्ट करता था। एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज व्हेन ही वाज इन किंडरगार्टन, एलकेजी यूकेजी में था, बटरफ्लाई कलेक्ट कर करके रख रहा है। हिज मदर एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और इसकी मदर ने ये नहीं बोला कि क्या पागल वाले काम कर रहा है, तितली बटोर भाग यहाँ से। उसने बोला कि बेटा करो, whatever you want to do, just do, because it is your interest. अच्छा कर रहे हो तुम, I know. She encouraged him. She took him on trips. उसको ट्रिप्स पे लेकर जाती थी। She bought him telescope, microscope, cameras and other equipments. क्या क्या ला कर दिया? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा and mounting equipment. She took him on trips. ट्रिप्स पर लेकर गई, इतना सारा सामान ये ला कर दिया ताकि उसका इंटरेस्ट जो है वो चलता रहे, बढ़ता रहे। ठीक है भाई। His father died very young and his mother became his only companion and his motivator. तो इसके जो पिताजी थे वो छोटी उम्र में, मतलब जब ये छोटा सा था तब वो मर गए, चले गए, वो passed away, he passed away, ठीक है, मर गए नहीं बोलना, गुजर गए, चले गए, भगवान के पास चले गए। he passed away, died या killed नहीं, okay, he passed away and his mother was the only companion for him. सिंगल पेरेंटिंग हो रही है यहाँ पर। तो इसकी मदर ने क्या करा? हिज मदर गिफ्टेड हिम अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। नाम याद रहे, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 या मोनार्क एक्स, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। He sent stag butterflies to Dr. Urquhart
डॉक्टर अर्काट के पास ये बटरफ्लाई, अच्छा तितली होती है, उस तितली के पंख के ऊपर छोटा सा टैग लगाकर वो उड़ा देना है, फिर कहीं और कोई और इंसान उस बटरफ्लाई को कलेक्ट करेगा, पता चलेगा ये तितली उस जगह से आई है, क्योंकि मान लेते हैं उस जगह पर ब्लू कलर के टैग्स दिए गए थे, तो अगर ब्लू कलर का टैग यहाँ आया है तो ये तितली वहाँ से आई है, कहीं येलो टैग था, कुछ इस तरह से आई गेस। ओके, सो द राइटर ऑफ द बुक, जो अच्छा ये किसने बोला था टैगिंग करनी है, ऑथर ने। कौन ऑथर, इस बुक का ऑथर, कौन सी बुक का, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, इस बुक का ऑथर डॉक्टर अर्काट एक साइंटिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एंटमोलॉजी के प्रोफेसर, एंटमोलॉजी कीड़े मकोड़ों की विज्ञान, उनकी स्टडी। Ebright raised a flock of butterflies in his basement and would tag the butterflies' wings to send them to Dr. Urquhart. डॉक्टर अर्काट के पास भेजने के लिए इसने अपने बेसमेंट में तितलियां पाल ली, he reared butterflies, ठीक है, he raised butterflies. In the 7th grade he entered the county science fair and lost. When he was in 7th class, county, country नहीं, county, 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 small village type, काउंटी साइंस फेयर में इसने पार्टिसिपेट किया, बट ही डिड नॉट विन जस्ट बिकॉज ही शोड द स्लाइसेस ऑफ फ्रॉग टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप। बोला कि भाई आ रहे हो, आप आ रहे हो देखने, आओ जी देखो ये माइक्रोस्कोप है, देखो ये देखो इसके अंदर स्लाइसेस हैं मॉस्किटो उसकी फ्रॉग टिश्यू की, और इसलिए वो जीत नहीं पाए वहाँ पर। एंड एट दैट टाइम ही न्यू दैट टू विन दैट साइंस फेयर ही मस्ट शो समथिंग रियल, समथिंग वर्किंग, कुछ चलता हुआ दिखाई दे ना, बटन दबाएं लाइट जल रही है, मोटर घूम रही है, कुछ भी ऐसा चलता हुआ कुछ बढ़िया सा दिखे। He wrote to Dr. Urquhart for new ideas and received many suggestions for experiment. डॉक्टर अर्काट से इसने पूछा कि मैं क्या करूं एक्सपेरिमेंट जीतने के लिए, और इसको बहुत सारे सजेशंस मिल गए। फिर इसने क्या करा, द प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फॉर, उसके बाद नेक्स्ट ईयर his science fair project was to test the theory that the viceroy butterflies copy monarch. दो बटरफ्लाई होती हैं, एक वाइसरॉय और एक मोनार्क। वाइसरॉय को स्टर्लिंग नाम का पक्षी खाता है, वाइसरॉय को स्टर्लिंग नाम का पक्षी खाता है, बिकॉज स्टर्लिंग का फेवरेट फूड है वाइसरॉय, इसलिए वाइसरॉय बचने के लिए अपने आप को मोनार्क में कन्वर्ट कर लेती हैं, डिजाइन थोड़ा बहुत अपना चेंज कर लेती हैं, कॉपी करती हैं। मोनार्क बटरफ्लाईज कॉपी, ये वाइसरॉय बटरफ्लाईज कॉपी मोनार्क, Viceroy butterflies copy monarch just because Viceroy butterflies are favorite food of Sterling. ये बात झूठी साबित हुई क्योंकि स्टर्लिंग नाम के पक्षी का दोनों ही फेवरेट है, मोनार्क भी फेवरेट है और वाइसरॉय भी फेवरेट है, ठीक है। कॉपी करती हैं ये सच है, स्टर्लिंग मोनार्क नहीं खाती ये झूठ है, स्टर्लिंग मोनार्क भी खाती है, वाइसरॉय भी खाती है। आगे चलते हैं। द प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड इन ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर। इसके बाद इन द सेकेंड ईयर हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट डिस्कवर्ड एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, ठीक है, ये मैंने प्यूपा बना दिया, मोनार्क का प्यूपा बना दिया, 1 2 3 4 5 6, ये प्यूपा हो गया। इसके ऊपर यहाँ ऐसे करके डॉट्स हैं, 12 डॉट्स, ठीक। ये 12 डॉट्स जो हैं दीज आर नॉट ऑर्नामेंटल, लोगों को ऐसा लगता था ये ऑर्नामेंटल डॉट्स हैं, बट सजावटी हैं, जैसे मोर का पंख होता है ना, जैसे ये मोर का पंख मैंने यहाँ थोड़ा सा बना दिया, मोर का पंख, इसमें ऐसे यहाँ गोला है, ठीक है, यहाँ ये ऐसे ऐसे, तो हमें लग रहा है कि ये ऑर्नामेंटल है। हो सकता है इन कलर्स की, यहाँ पर इन डिज़ाइन की कुछ साइंटिफिक रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ पर दीज 12 डॉट्स, गोल्डन डॉट्स ऑफ मोनार्क प्यूपा आर नॉट जस्ट ऑर्नामेंटल, they release a special kind of hormone which is very important for the development of monarch butterfly and its wings. पूरे monarch butterfly के development में वो hormone काम करता है, बहुत ज़रूरी है, ये डिस्कवरी करी इसने, ठीक है। He and his friend showed that tiny gold spots on butterfly produce a hormone that was necessary for butterflies full development, ठीक है। And this project won Ebright first place in county science fair and entry into international science and engineering fair. इससे इसको इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी का मौका मिल गया इस एक्सपेरिमेंट के बाद, और उस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर he studied the molecular structure of दिस हार्मोन, और जैसे ही मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने लगा ही गॉट द इंफॉर्मेशन कि यार हाउ सेल्स रीड डीएनए एंड कॉपी, ये सब चीजें, एंड सेल का डिवीजन होना, मल्टीपल डिवीजन होना, स्पीडली डिवीजन होना इज ऑल अबाउट इन
ओंकोलॉजी, आई गेस ओंकोलॉजी बोलते हैं, यस ओंकोलॉजी, कैंसर की स्टडी। तो ये कैंसर की स्टडी में चला गया। ठीक है, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट चैप्टर। बस 3 चैप्टर और बचे हैं, बस थोड़ी देर की बात है, खत्म, 1 घंटे में डेड पूरी बुक। द नेकलेस किसने लिखी है? गाय डी मॉसपेंट, गाय डी मॉसपेंट, गाय डी मॉसपेंट। क्या है इस चैप्टर में? एक मेटिल्डा नाम की एक लड़की है, मतलब मैरिड हो गई, उसकी शादी। हिज फादर वॉज ए पेटी क्लर्क, इसके पिताजी क्या थे? क्लर्क थे। एंड हिज हस्बैंड वॉज ऑल्सो अ क्लर्क। तो इसको लगा यार कैसी है मेरी किस्मत ही फूटी पड़ी है, करम फूटे पड़े मेरे तो। एक क्लर्क के घर से निकली, एक क्लर्क के घर में चली गई, बहुत ही बुरी किस्मत है मेरी। दो शी वॉज ब्यूटिफुल, हालांकि वो ब्यूटीफुल थी, बट शी हैड अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट हर लाइफ, शी वॉज नॉट हैप्पी। This is the problem. And she had a problem, one more. She wanted to show off. She wanted to show her richness. जबकि अमीर नहीं है, बट फिर भी वो अपने richness को, अपनी अमीरी को दिखाना चाहती है। She is a kind of show off woman. ठीक है, show off करती है ये, और वही show off इसको ले डूबा, टैम हो गया। Matilda Mrs. Lozel or Matilda Lozel was a beautiful young lady who was born in a family of clerks बाई द एरर ऑफ फेट। ऐसा वो मानती है कि मेरी किस्मत का कोई खोट है, कोई बहुत बड़ा मैंने पाप किया था शायद, इसलिए मेरा जन्म हुआ है इन क्लर्क की फैमिली में, और मेरी शादी भी हो गई क्लर्क से, बहुत बुरा कभी कुछ हुआ होगा। वन डे मैं तो इतनी स्मार्ट हूँ, मैं तो एकदम ऐसी दिख रही हूँ कि मेरा जन्म तो कहीं सेलिब्रिटीज के घर में होना चाहिए था। आई शुड बी बोर्न फॉर डेलिकेसी, फॉर प्लेजर, फॉर लग्जरी, बट थोड़ा कुछ किस्मत का फेरबदल हुआ और मैं इन फैमिली में आ गई। दिस इज व्हाट शी बिलीव्स। आगे चलते हैं। हर हस्बैंड गेव हर अ प्रिंटेड कार्ड विद विच वॉज एन इन्विटेशन टू अ बॉल पार्टी। बॉल होता है डांस पार्टी भाई, BALL बॉल मतलब डांस, बल्ले बल्ले, बॉल से बल्ले बल्ले। तो डांस पार्टी में इसको इनविटेशन मिल गया, बट शी वाज सैड कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए। तो इसके पति ने इसको कपड़े ला कर दिए। मिस्टर लोजेल हैड टू सैक्रिफाइस हिज 400 फ्रैंक्स, फ्रेंच स्टोरी है, फ्रैंक्स है फ्रेंच स्टोरी है, फॉर द ड्रेस विच ही हैड सेव्ड मनी टू बाय अ गन फॉर हंटिंग। मिस्टर लोजेल इतने अच्छे इंसान है, इसने अपने कुछ 400 फ्रैंक जोड़ रखे थे क्या करने के लिए? इकट्ठे। सेव्ड, ही हैड सेव्ड 400 फ्रैंक्स टू बाय ए गन, कि मैं मेरे दोस्तों के साथ हंटिंग पे जाऊंगा, हंटिंग करूंगा, ठा कुत्ता मिलेगा, कोई मिलेगा, करेंगे हम। लेकिन जब इसकी पत्नी बीमार परेशान हुई तो इसने वो 400 रुपये उस पर लगा दिए कि अपनी वाइफ को सुंदर सा कपड़ा ला कर दूंगा ताकि हम पार्टी में जाएंगे। लेकिन जब उसको वो गाउन मिला ब्लैक कलर का, अच्छा इसको लगा यार गाउन तो ठीक है, मेरा गला तो सूना सूना है, मेरे गले में कुछ अच्छा सा गोल्डन सा या फिर डायमंड सा कुछ हो तो बात हो, बिकॉज मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसे तो उसके विचार हैं। ठीक है, मिसेस फॉरेस्टियर प्लेस्ड हर, अच्छा उसके बाद मिस्टर लोजेल सजेस्टेड दैट शी कुड बोरो ज्वेलरी फ्रॉम हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। दूसरा कैरेक्टर इस चैप्टर का, मैडम फॉरेस्टियर ये एक अमीर लेडी है, उसकी जो शादी हुई अमीर घराने में हो गई, तो उसके पास बहुत सारे हैं पहनने के लिए, बहुत अलग अलग टाइप के नेकलेस। तो इसकी हस्बैंड ने बोला मिस्टर लोजेल ने कि मिस्टर लोजेल सजेस्टेड हर टू गो एंड बोरो वन नेकलेस फ्रॉम योर फ्रेंड बिकॉज शी इज अमीर। ये चली गई उसके पास। वन डे ऑफ द बॉल मिसेस लोजेल वॉज on the day of the ball Mrs. Lozel was a great success and looked very beautiful and she enjoyed that night। बढ़िया से उसने सुपर्ब एक, अच्छा ये लाइन एक रहेगी ना, मिसेस फॉरेस्टियर placed her box of jewels before Matilda, before मतलब मेटिल्डा के सामने। जब मेटिल्डा गई मिसेस फॉरेस्टियर के पास, मेटिल्डा गई मिसेस फॉरेस्टियर के पास, मैडम फॉरेस्टियर के पास, उसने पूरा अपना डब्बा रख दिया, बोला ले जी ये डब्बा लो, इस डब्बे में ध्यान से देख लो, जो आपको पसंद आए, जो अच्छा लगे वो ले लेना। शी चोज द सुपर डायमंड नेकलेस, और उसने उसके घर से उससे बढ़िया से एक डायमंड नेकलेस ले लिया, बोला कि ठीक है मैं आपको कल परसों या 1-2 दिन में लौटा दूंगी। शादी में चले गए, पार्टी में चले गए, जो भी थी, शादी की पार्टी नहीं, बॉल पार्टी है, मैरिज पार्टी नहीं, बॉल पार्टी, मिनिस्टर के घर में है, बढ़िया। द नेकलेस वॉज लॉस्ट, और हुआ क्या, द नेकलेस वॉज लॉस्ट। जब ये घर आए, वापस आने के बाद देखा इसने अपने आप को एक बार और शीशे में कि मैं एक बार देख ही लेती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। गले में नेकलेस नहीं था, ये चिल्लाई एकदम से कि गड़बड़ हो गई भाई, हो गया आज तो।
नेकलेस नहीं है। द सिमिलर डायमंड नेकलेस दैट कुड रिप्लेस द लॉस्ट वन कॉस्टेड और वैल्यूड 36,000 फ्रैंक्स। 40,000 का था, 40,000 में से 10% का डिस्काउंट लगाकर पड़ता है जी ये 36,000 का, जिसमें से 18,000 इनके पास मौजूद थे पहले से, पुराने इनके रखे हुए दादा परदादाओं के बचे हुए, और 18,000 का इन्होंने ले लिया लोन, एंड दैट डेट कॉस्ट एवरीथिंग। ठीक है, मिस्टर लोजल हैड 18,000 फ्रैंक्स बट हैड टू बोरो द रेस्ट ऑफ द मनी, और उस पैसे को चुकाने के लिए, उस डेट को चुकाने के लिए उन्हें सारी जिंदगी अगले 10-15 साल 20 साल काम करना पड़ा, बहुत दिन रात, और उससे वो बिल्कुल परेशान हो गई। सो द न्यू डायमंड नेकलेस विच वॉज एग्जैक्टली द सेम एज द ओल्ड वन वॉज गिवन टू मैडम फॉरेस्टियर, और फिर ये जो नया इन्होंने खरीदा ये मैडम फॉरेस्टियर को दे दिया। दे हैड टू वर्क हार्ड एंड लीड अ मिजरेबल लाइफ टू पे ऑफ द डेट। क्या करना पड़ा उसकी वजह से उन्हें बिल्कुल एकदम बहुत बुरी कंडीशन में ज़िंदगी जीनी पड़ी, और वो डेट कर्जा उतारने के लिए। वन डे मैडम फॉरेस्टियर एंड मेट मिसेस लोजल। एक दिन मार्केट में, कहीं सुपरमार्केट के बाहर, मैडम जो फॉरेस्टियर थी उन्होंने मिसेस लोजल को देखा, मैडम लोजल को देखा, ठीक है, मैटिल्डा को देखा। बोले अरे यार मैटिल्डा, तेरा तो चेहरा बिल्कुल बदल गया, क्या हो गया तुझे? इसने बोला क्या हो गया? तुम्हारी वजह से तो हुआ है। बोला क्या मेरी वजह से? तुमसे एक दिन मैंने नेकलेस लिया था डायमंड का, वो खो गया था, उसका कर्जा उतारते उतारते हम पागल हो गए। क्या खो गया था? लेकिन वो तो नकली था, 500 रुपए का ही था, वो तो 500 फ्रैंक का। दिस इज द एंड। ओके, सो चेंज सो बैडली। इसने कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, रिकॉग्नाइज मतलब पहचाना, वो उसे रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाई मैडम फॉरेस्टियर, क्योंकि उसका चेहरा बदल चुका था बहुत बुरी तरह। मिसेस लोजल टोल्ड हर द होल स्टोरी अबाउट द फैक्ट दैट द नेकलेस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिजरेबल कंडीशन। उनकी मिजरेबल कंडीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नेकलेस। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड, मैडम फॉरेस्टियर बिल्कुल टच्ड मतलब उसके दिल पे लगे कि यार ये क्या हुआ, ये तो पाप हो गया मेरे नाम से। ओ माय पुअर मैटिल्डा, रे बेचारी मैटिल्डा। माइन वर फॉल्स, मेरा जो थे वो डायमंड फॉल्स थे, नकली थे। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो तो 500 से ऊपर के भी नहीं थे। गड़बड़ हो गई। आगे आते हैं के ए अब्बास के द्वारा लिखी हुई एक स्टोरी। इट इज़ अबाउट अ गर्ल हुज नेम इज़ भोली। इट इज़ अबाउट द टाइम व्हेन गर्ल्स वर नॉट गिवन प्रॉपर एजुकेशन, नहीं माना जाता था, और अगर उनमें कोई बीमारी या कोई दिक्कत है तो दे वर जस्ट निग्लेक्टेड व्हेन एजुकेशन वॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट गिवन इम्पोर्टेंस, ये बोल सकते हैं। भोली नाम की लड़की थी। भोली वॉज द यंगेस्ट गर्ल, यंगेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल। रामलाल जो कि नंबरदार था। कौन था रामलाल? नंबरदार नहीं, नंबरदार। और रामलाल जो नंबरदार है उसी के पास एक तहसीलदार आता है जिसका नाम है, नाम ही है तहसीलदार, बस नाम नहीं बता रखा, तहसीलदार। ठीक है। भोली वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल। A part of her brain was damaged when she fell off her coat when she was 10 months old. So when Bholi was just 10 months old, she fell off the coat. वो चारपाई से गिर गई। She fell on head, सिर के बल गिरी, और जैसे वो सिर के बल गिरी, some part of her brain got damage हो गया, and that's why she was not able to speak properly. वो ढंग से बोल नहीं पाती। 5 साल हो गए उसको बोलते हुए, लेकिन ठीक से नहीं बोल पाती। अब जब उसने बोलना शुरू किया तो उसने हकलाना शुरू कर दिया, स्टटरिंग शुरू कर दी। स्टटर, शी स्टटर्स, क्या करती है वो? स्टटर। और जब वो 5 साल की हुई तब एक और दिक्कत हो गई उसके साथ। शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। हर एंटायर बॉडी वॉज डिसफिगर्ड। उसकी पूरी बॉडी क्या हो गई? अगली हो गई। हर बॉडी बिकम्स अगली। ठीक है। When she was 2.5 years old, she had an attack of smallpox. जब वो 2.5 साल की हुई तो उसको smallpox का अटैक हो गया। A fair and pretty child was disfigured by pock marks, underline and point mark. Her entire body was disfigured, गंदी हो गई। Though she was born pretty, क्योंकि हालांकि वो पैदा तो pretty हुई थी, but with time
2.5 साल की हुई, 3 साल की हुई, 4 साल की हुई, वो पॉक मार्क्स ने पूरी बॉडी को गंदा कर दिया। भोली वॉज थॉट टू बी अ सिंपलटन, भोली को एक सिंपलटन माना जाता था कि भोली है, भोली का मतलब सिंपलटन, इसको कुछ आता जाता नहीं, कुछ इसके बस का नहीं है। एंड अ बैकवर्ड चाइल्ड हु स्टैमर्स वाइल स्पीकिंग, स्टैमर करती, स्टटर नहीं, स्टटर मतलब तुतलाना होता है ना, स्टटर स्टैमर करती है, स्टटर मतलब तुतलाना, स्टैमर मतलब हकलाना, तो ये स्टैमर करती है, स्टैमरिंग होती है इसको। द तहसीलदार इनॉग्रेटेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन द विलेज, गांव का पहला विलेज खोला गया लड़कियों के लिए, और उसकी इनॉग्रेशन करने के लिए कौन आए? तहसीलदार साहब। और तहसीलदार साहब ने ये बोला नंबरदार को, रामलाल को, कि भाई अपनी बेटी को भेजो स्कूल यार, तुम अपनी बेटी को भेजोगे तभी तो तुम एग्जाम्पल सेट करोगे, तभी तो लोग भेजेंगे, भेजो। और फिर रामलाल ने घर जाकर अपनी वाइफ से बात करी कि भाई बेटी को भेजना पड़ेगा। उसकी वाइफ ने पता है क्या कहा? बोला अच्छा इसे भेजोगे स्कूल, अगर इसे स्कूल भेजोगे तो इससे शादी कौन करेगा? फिर बोलती है भेज ही दो इसे स्कूल, वैसे भी कौन ही करेगा इससे शादी, ऐसी पागल बुद्धू तो है ही, बुद्धू तो है ही, छोड़ देते हैं इसको इसके टीचर के दिमाग पे, इसके टीचर की किस्मत पे, कि हो सकता है कुछ इसका हो जाए, वैसे तो कुछ इसका होना है नहीं। सी डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हो, एक मदर ऐसी बातें बोल रही है। रियल में था ऐसा कुछ, ये स्टोरी रियल नहीं है, बट दिस वॉज द थिंकिंग ऑफ द पीपल इफ वी गो 100 years backwards in the history. He asked Nambardar Ramlal to set an example before the villagers by sending all the daughters to school. ठीक है, और at school Bholi was pleased to see so many girls of her age, hoped to befriend one of them. Befriend मतलब दोस्ती कर लेना, befriend मतलब दोस्ती कर लेना। जब भोली स्कूल पहुंची शी बिकेम वेरी हैप्पी कि यार यहाँ तो मेरे ही उम्र के बच्चे हैं और मेरी इनमें से किसी से दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, द टीचर वॉज वेरी फ्रेंडली एंड सिंपैथेटिक एंड एनकरेज्ड हर। वेरी टीचर के बारे में कि टीचर क्या कर सकता है ये इसमें लिखा हुआ है, ये आपको पॉइंट बना लेना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड अगेन आई विल से व्हेन यू आर राइटिंग योर 6 marks क्वेश्चंस आंसर्स यू हैव टू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पार्ट्स। डोंट यूज ब्लैक पेन, only blue pen, and underline with blue pen only blue pen only, got it? आगे चलते हैं। The teacher was very friendly, sympathetic and encouraged her to try again. उसने बोला कि शाबाश, very good, बोल सकते हो, very good, you can do it. In this way that girl changed, वो बच्ची चेंज हो गई। At last भोली succeeded in saying, टीचर ने बोला नाम बताओ अपना, बोलो, आप बोल सकते हो, बोलो भोली, शाबाश, वेरी गुड, आप ऐसे ही नाम बोलना, रोज बोलना, आप बोल सकते हो। डरते क्यों डर रहे हो? व्हाई डू यू फियर? मत डरो। इस तरह टीचर ने एनकरेज किया। ठीक है, एंड द टीचर पैटेड हर फॉर सक्सेस। पैट मतलब ऐसे पीछे पीठ के ऊपर, शाबाश, वेरी गुड, थपथपाना, पीठ थपथपाई उसकी। द टीचर assured her that very soon she would start speaking like others without stammering. टीचर ने ये प्रॉमिस कराया, अश्योर करवाया उसको कि तू बोलेगी, तुम बोलोगे बेटा, आप बोलोगे और आप इतना भयंकर बोलोगे कि लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे। ठीक है, और तुम्हें कोई भी स्टैमर नहीं होगा, बिल्कुल भी तुम हकलाओगे नहीं जो ये ऐसे करके बोलते हो। ठीक है, एन ऑफर फॉर मैरिज केम फ्रॉम ए प्रॉस्परस ग्रोसर। प्रॉस्परस मतलब वेल्दी, प्रॉस्परस वेल्दी, अमीर एक आदमी था, बिशंबर नाथ। उस बिशंबर का ऑफर आया किसके पास? इनके पिताजी के पास। बिशंबर कौन? लगभग 45-50 साल का आदमी जो एक टांग से लंगड़ा है, परंतु भोली के पिताजी माताजी मान जाते हैं। अगेन देखो कितना बुरा समय था, क्यों मान जाते हैं? उनको लगा कि हमारी बेटी को आता ही क्या है ही क्या इसके पास, ना देखने में अच्छी है, दिमाग से पैदल है, बोलने में हकलाती है, कर दो इसका और बढ़िया है और क्या। और बाकी जो भोली की बहनें थी वो तो जल रही थी कि देखो कितनी अच्छी किस्मत है भोली की, इतना बड़ा परिवार, इतना अच्छा परिवार, इतना अमीर आदमी मिल रहा है इसको। बताओ, 50 साल का वो आदमी जिसके पहले से ही बच्चे हैं और जिसकी पहली बीवी शायद मर चुकी है। भोली रिलक्टेंटली अग्रीड फॉर मैरिज जस्ट टू कीप द ऑनर ऑफ हर फैमिली। भोली ने रिलक्टेंटली, बिना रुके, बिना किसी चीज़ के, मतलब रिलक्टेंटली मतलब होता है कि हिचकिचा तो रही है, दुखी तो वो हो रही है, बट उसने हाँ भर दी, बिकॉज शी डज नॉट वॉन्ट टू डिसऑनर हर फैमिली, कि यार फैमिली का नाम खराब होगा, पिताजी ने जुबान दे दी है, अब मैं मना करूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ भर दिया, लेकिन
थोड़े समय बाद क्या हुआ कि माला डालते टाइम बिशंबर ने उसका चेहरा देख लिया कि उसके चेहरे पे तो पॉक मार्क्स हैं, गड्ढे हैं उसके, और फिर उसने 5,000 का डॉरी मांग लिया। बिशंबर आस्क्ड फॉर अ डॉरी ऑफ 5,000 रुपीज, जिस पर भोली बोली कि भाई कट ले तो यहाँ तेरे जैसे बहुत आते हैं, आंखों में आंखें डाल के, पल्लू पीछे करके आंखों में आंखें डाल के बोली कि निकल ले तू लंगड़े बुड्ढे, तेरे से शादी में नहीं करूँ। आई डोंट वांट टू मैरी अ मैन लाइक यू हु इज चीप, आई डोंट वांट टू मैरी यू, जस्ट गेट लॉस्ट। ओके, भोली स्पोक दैट शी वुड नॉट मैरी इफ अब मीन, एक मीन आदमी से, ग्रीडी आदमी से, कावर्ड एक बिशंबर जैसे, मतलब एक कावर्ड जो कि बिशंबर है, ऐसे क्या वर्ड दिए, मीन ग्रीडी एंड कावर्ड लाइक बिशंबर, शी वुड नॉट मैरी, ऐसा उसने बोला। और क्या बोला उसने कि मैं जैसे मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया ऐसे मैं भी बाकी बच्चों को यहीं रहकर पढ़ाऊंगी इस स्कूल में, और आप लोगों की, माता पिता आप दोनों की मैं सेवा करूंगी। ठीक है। Her teacher was seeing the whole drama standing in the corner, agreed with भोली, said yes yes भोली of course। और उसकी टीचर भी वहाँ शादी में मौजूद है और बोले कि हाँ भोली यू आर राइट, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, ऐसा ही होना चाहिए था। और टीचर को ऐसा लगा कि आज मेरा दिया हुआ ज्ञान बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गया है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, आखिरी चैप्टर पे अपन आते हैं अभी। क्या नाम है इस चैप्टर का? द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। क्या था इसके अंदर? इट इज अ फेक साईफाई, फेक नहीं साईफाई स्टोरी। क्या है ये? साईफाई। साईफाई का मतलब क्या होता है? साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन है कि 2024 नहीं 2300 या 2450 के आसपास, 2450 कौन सी सेंचुरी हो गई? 25th सेंचुरी। 25th सेंचुरी में लोग पढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले, 2040 में, इन 2040 देयर वाज एन अटैक ऑफ मार्शियंस ऑन द अर्थलिंग्स एंड ए बुक सेव्ड द अर्थ। क्या हुआ था? आओ पढ़ते हैं। स्टोरी की सेटिंग कहां है? 25th सेंचुरी में, एंड दे आर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ द ईयर 2040 व्हेन देयर वाज एन अटैक, invasion done by the people of Mars, aliens, Martians on the Earth and Earthlings। ठीक है। The story is set in the 20th century, 20th century, 5 centuries ago। ये क्या है? 25th सेंचुरी आएगा इसमें। ठीक है। स्टोरी कहाँ है? 25th सेंचुरी में। एक्चुअली में 25th सेंचुरी में पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, और उस एक्टिंग में क्या दिखा रहे हैं? 2040 को दिखा रहे हैं। फॉरवर्ड करो, आगे जाओ, फिर 300-400 साल पीछे आओ। थिंक टैंक कॉल्स मार्शियंस ए थिंक टैंक कॉल्ड मार्शियन। कौन है इसके अंदर? एक मेन कैरेक्टर है थिंक टैंक। थिंक टैंक कमांडर है मार्शियंस का, उन एलियंस का। मार्शियंस अ हैंडसम रेस एंड दे आर मोर एक्टिव देन अगली अर्थलिंग्स। क्या बोलता है कि जो अपन मार्शियंस है ना, अपन तो बहुत हैंडसम है, स्मार्ट है, अपना इतना बड़ा चेहरा है, इतना बड़ा सिर है, अपना बलून जैसा। ठीक है। ये देखो, ये ऐसा एलियन का ऐसा कुछ चेहरा है। ठीक, ये आंखें, ये तो बहुत ज़्यादा गंदा बन गया। ये आंखें, ये मुंह, और ये इतना बड़ा खोपड़ी। ठीक है। ऐसे करके कुछ, ये इनकी बॉडी से टच कर दी मैंने वायर। ये यहाँ पर इनका ब्रेन है। बोलता है कि अपना इतना बड़ा ब्रेन है, वी हैव अ लार्ज ब्रेन, इतनी बड़ा सिर है। अर्थलिंग का तो छोटा सिर है, वो क्या हमारी बराबरी करेंगे? अर्थलिंग्स कौन है? धरती पर रहने वाले इंसानों को क्या बोला है? अर्थलिंग्स। थिंक टैंक ने, कौन है थिंक टैंक? कमांडर। थिंक टैंक वॉन्ट्स टू इन्वेड द प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड। प्रिमिटिव मतलब बिल्कुल एकदम टेक्नोलॉजी में जो बहुत पीछे है, पुरानी है, एकदम पिछड़े हुए लोग हैं। प्रिमिटिव पिछड़े हुए लोग हैं। बॉल ऑफ मड बोला है धरती को, तो उस पर अटैक करता है, जिसको अर्थ बोला जाता था। अपने लंच से पहले पहले अटैक कर देते हैं। उसने धरती पर एक अटैक करने के लिए एक मिशन भेजा है। मिशन का नाम है प्रोब 1। मिशन का नाम क्या है? प्रोब 1। ठीक है। प्रोब 1 में 3 लोग आए हैं। कितने लोग आए प्रोब 1 में? 3 लोग। लेफ्ट
लेफ्टिनेंट आयोटा, LIEU इधर लिखते हैं। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग याद करो, ल्यू, LIEU। इसके बाद है 10 TEN 10 TEN। उसके बाद आंट, ANT आंट बनाओ भाई, ये मैंने आंट बना दी, ठीक है। लेफ्टिनेंट, एक तो लेफ्टिनेंट आयोटा है, लेफ्टिनेंट आयोटा। इसके बाद है एक कैप्टन ओमेगा, और एक और कौन है, लेफ्टिनेंट आयोटा, कैप्टन ओमेगा, और एक है एक ऊप भी है, एक का नाम है ऊप, ठीक है, सार्जेंट ऊप, SERGEANT। सार्जेंट की स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए, SERGEANT, सार्जेंट। लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप एंड कैप्टन ओमेगा, 3 लोग प्रोब 1 नाम के स्पेसशिप से धरती पर आए हैं, उनका क्रू है ये 3 लोग हैं उस क्रू में, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। थिंक टैंक वांट्स टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड नोन एज अर्थ बिफोर लंच। he discloses that earthlings don't listen to sandwiches। उसने बोला कि पहले, सबसे पहले उन्हें बुक मिली, वो बुक उठा के उन्होंने ऐसे करके सिर पे, ये जैसे बुक है, ये बुक है, बुक ऐसे खोली, सिर पे पहन ली, बोला यार ये तो टोपी जैसी लग रही है। फिर बोलते हैं टोपी नहीं है, ये सैंडविच है, देखो एक नीचे कुछ है, एक ऊपर कुछ है, और बीच में कुछ है, तो ये सैंडविच बन गया। तो बोले ये सैंडविच है। फिर उन्होंने कहा कि सैंडविच खाते नहीं है, ये कुछ और चीज़ है, शायद एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, इससे सुनते हैं, सुनो ज़रा, ओह कुछ सुनाई तो दे ही नहीं रहा। फिर बोलते नहीं, शायद हमारे कान इतने अच्छे नहीं है कि इनका साउंड पढ़ सकें, क्योंकि शायद इनकी फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, सुनाई नहीं दे रहा। फिर एक बोलता है नहीं, सुनने वाली चीज़ नहीं है, खोल के पढ़ते हैं, इसमें कुछ लिखा है, पढ़कर देख लेते हैं। तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया और वो भी इन्हें समझ में नहीं आया, ठीक है। देन थिंक टैंक फिर क्या बताता है कि डिक्लेयर करता है कि सैंडविचेस वर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। उसके बाद क्या होता है, ओमेगा पिक्स अप ए लार्ज वॉल्यूम, एक बुक उठाता है, वो बुक का नाम क्या है, मदर गूज। याद होनी चाहिए कौन सी बुक थी वो, मदर गूज, ठीक है, मदर गूज। गूज क्या होती है, गूज भाई हंस को बोलते हैं। एक मदर गूज नाम की एक नर्सरी राइम है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसे पोइट्री है। और उसके अंदर पोइट्री पढ़ के थिंक टैंक मिस इंटरप्रेट मतलब गलत समझ जाता है। उसको लगता है कि अर्थलिंग्स आर सो स्मार्ट, दे आर ट्रेनिंग देयर एनिमल्स लाइक काउ एंड ऑल टू अटैक ऑन मार्स, उसको ये लगता है। फिर उसके बाद हम्टी डम्टी पढ़ता है, हम्टी डम्टी तो अंडे से हैं ही अपने आप में, ऐसे करके अंडे से, तो उसको लग ये देखो, जैसे ये मैंने बना दी वॉल, और इस वॉल के ऊपर यहाँ पर ये बैठा हम्टी और ये बैठा डम्टी, ये इनके पैर लटके हुए यहाँ पर, इनको लगा कि यार हम इन लोग, ये हम्टी डम्टी नहीं है, ये हम्टी डम्टी नहीं है, ये थिंक टैंक है। अर्थलिंग्स को पता चल गया थिंक टैंक के बारे में, दे आर गोइंग टू अटैक। थिंक टैंक वहां से गोली गायब हो गया, चला गया, भाग गया वहां से, मार्स को छोड़कर कहाँ भाग गया वो, क्या नाम है इसका, अल्फा सेंटोरी पे भाग गया। अल्फा सेंटोरी नाम के प्लैनेट, जो गैलेक्सी है, स्टार्स हैं, वहां भाग गया वो, ठीक है। ओमेगा पिक्स अप अ बुक लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूव्स दैट कंटेन्स पिक्चर ऑफ अर्थलिंग्स। उसके बाद द राइम ऑफ हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल इज रेड। फिर उन्होंने ये पढ़ा, फिर क्या करा, थिंक टैंक डिक्लेयर्स दैट आफ्टर लुकिंग द पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी दैट अर्थलिंग्स हैव सीन हिम, कि अर्थलिंग्स ने मुझे देख लिया, और ये अर्थलिंग्स बुद्धू नहीं है, ये तो बहुत स्मार्ट हैं, दे आर गोइंग टू अटैक, भागो यहाँ से। हैड ए ग्रेट फॉल का मतलब है दे वांट टू कैप्चर मार्स, गड़बड़ है भाई, भागो। ही ऑर्डर्स दैट मार्स मस्ट बी इवैक्यूएटेड इमीडिएटली। इवैक्यूएट मतलब होता है खाली कर दो। उसने बोला सभी लोगों को कि जो भी मेरे लोग मार्स पे हैं, सारे के सारे मार्स के लोग यहाँ से भाग चलो, मार्स को छोड़ दो। दे विल गो टू अ न्यू प्लेस हंड्रेड्स एंड 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी पे भाग लो, सेंचुरी नहीं, अल्फा सेंटोरी। ये एक स्टार का नाम है, स्टार सिस्टम, इसके आजू बाजू प्लैनेट्स होने की संभावना है। Historians tell how one dusty old book nursery rhyme Mother Goose saved the world from Martian invasion। और एक हिस्टोरियन है, वो बताता है कि किस तरह एक मार्शियन इन्वेजन को टाल दिया एक बुक ने, नर्सरी राइम बुक ने। क्यों? क्योंकि थिंक टैंक थॉट दैट द अर्थलिंग्स
हैव रिटन एवरीथिंग अबाउट देयर कोड्स एंड दे आर गोइंग टू अटैक। पूरा कोड, पूरा प्रोग्राम इन पोइट्री की फॉर्म में है और ये अटैक करने वाले हैं, भाग लो। मिस इंटरप्रिटेशन हो गई। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक वॉज रिप्लेस्ड बाई वाइज एंड वंडरफुल नूडल। और लास्ट में क्या हो गया, ग्रेट माइटी थिंक टैंक की जगह नूडल बैठ गया कई साल बाद। और आज अब भविष्य क्या हो गया, भविष्य में कौन सा साल चालू हो गया, 25वीं शताब्दी, 26वीं शताब्दी। अब जो लोग हैं वो 25वीं शताब्दी के लोग मार्शियन से कांटेक्ट करते हैं। मार्स के ऊपर अब एक लाइब्रेरी भी है, ठीक है, और उस लाइब्रेरी में एक बुक भी है। उस बुक का नाम है वही मदर गूस, और उस बुक से आज भी सारे मार्शियंस डरते हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट योर कंप्लीट बुक। जस्ट गुड लक, read, learn, revise, and thank you very much for watching. Don't forget to share. Have a good time ahead.